दिल्ली में अचानक मौसम ने करवट बदला और दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश हुई। इस बारिश में दिल्ली की सड़कें दरिया बन गईं। कहीं बारिश के पानी में कार फंस गई तो कहीं लंबा जाम लग गया। नॉर्थ दिल्ली के जखीरा अंडरपास में तो जल भराव से कार वाला डूबने से बाल बाल बचा। समय रहते पानी के अंदर कार में फंसे व्यक्ति को लोगों ने बचा लिया। रात भर हुई बारिश के बाद सुबह जखीरा अंडरपास के नीचे काफी पानी जमा हो गया था, जिसमें एक डीटीसी की बस, ऑटो, ट्रैक्टर और कार जल भराव में फंस गई। कार और ऑटो को तो लोगों ने निकाल लिया, लेकिन बसें घंटों तक फंसी रहीं। शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। इससे पहले राजस्थान में सियासी हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि वो कल ही सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। ऐसे में अशोक गहलोत सरकार के सामने बहुमत साबित करने की चुनौती है। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला लिया गया। वहीं सचिन पायलट के वापस लौटने से कांग्रेस में हलचल देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि अब गहलोत गुट के कुछ लोग नाराज हो गए हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। वो लगातार वेंटिलेटर सपोर्ट सिस्टम पर हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर उनकी मौत की अफवाह उड़ी। ट्विटर पर प्रणब मुखर्जी की मौत की अफवाह ट्रेंड हो रही है, लेकिन परिवार और अस्पताल की तरफ से साफ कर दिया गया है कि प्रणब मुखर्जी अभी भी जिंदा हैं, वो वेंटिलेटर पर हैं। वही अफवाह सुनकर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने जल्दबाजी में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दे दी, जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस मुखिया की जमकर किरकिरी हुई। सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद कुलदीप राठौर ने तुरंत अपने फेसबुक पेज से प्रणब मुखर्जी के निधन व श्रद्धांजलि वाली पोस्ट को हटा ली। असम में बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या 110 हो गई है, जबकि 56 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जानकारी दी है कि जहां 110 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, वहीं राज्य के 30 जिलों में से कुल 56,89,584 लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य के अधिकांश हिस्सों में स्थिति सुधरी है, लेकिन धेमाजी, बक्सा और मोरीगांव जिले में कोई सुधार नहीं हुआ है। इन 3 जिलों में इस समय बाढ़ से 14,205 लोग प्रभावित हैं और 7,009 हेक्टेयर फसल क्षेत्र भी प्रभावित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ईमानदारी से आयकर देने की अपील की और उन्होंने कहा कि ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ईमानदार का सम्मान, देश के ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब देश के ईमानदार टैक्स पेयर का जीवन आसान बनता है तो वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है। हमारे लिए रिफॉर्म का मतलब है रिफॉर्म नीति आधारित हो, टुकड़ों में नहीं हो, होलिस्टिक हो और एक रिफॉर्म दूसरे रिफॉर्म का आधार बने, नए रिफॉर्म का मार्ग बनाए। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार रिफॉर्म करके रुक जाएं। ये निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। झारखंड में 679 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 मरीजों की संख्या 20,257 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए बुलेटिन के अनुसार कोरोना संक्रमित मरीजों में 8 लोगों की आज मृत्यु हो गई है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण से राज्य में मरने वालों की संख्या बढ़कर 202 हो गई है। राज्य में आज सबसे अधिक 177 नए संक्रमित जमशेदपुर में मिले हैं, जबकि दूसरे स्थान पर रांची रहा, जहां 119 नए संक्रमित मिले हैं। बोकारो में 35, देवघर में 53, धनबाद में 41, दुमका में 4, गढ़वा में 10, गिरिडीह में 12, गोड्डा में 12, गुमला में 15, हजारीबाग में 10, जामताड़ा में 6, खूंटी में 12, कोडरमा में 11 मरीज मिले हैं। रांची के मोरहाबादी मैदान में 15 अगस्त 2020 को सुबह 9 बजे स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा राष्ट्रध्वज फहराया जाएगा। गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार सीमित व्यक्ति की मौजूदगी में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना है। समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उपायुक्त रांची छवि रंजन की अगुवाई में फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान 15 अगस्त को किए जाने वाले सभी कार्यक्रमों को दोहराया गया और परेड पार्टियों से मार्च पास्ट सलामी ली गई। इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को बेहतर व्यवस्था के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। हापादाग में 3 महीने से घायल हाथी ने बुधवार को जंगल में दम तोड़ दिया। हाथी के मरने की सूचना मिलते ही महिलोंग रेंजर आर.के. सिंह अपनी टीम के साथ हापादाग जंगल पहुंचे और हाथी का अंतिम संस्कार किया। हाथी के अंतिम संस्कार के बाद वन अधिकारियों और ग्रामीणों ने शोक सभा कर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। हापादाग जंगल में किए गए अंतिम संस्कार से पहले वन विभाग के द्वारा 1.5 फीट के हाथी के दोनों दांतों को काटकर जब्त कर लिया गया। अंतिम संस्कार के मौके पर रेंजर सहित पूरे ग्रामीण की आंखें नम थीं। रांची के लालपुर थाना क्षेत्र में अफसर कॉलोनी स्थित आवास में न्यूज एजेंसी पीटीआई के ब्यूरो चीफ पीबी रामानुजम ने आत्महत्या कर ली। गुरुवार सुबह शव देखने के बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ब्यूरो चीफ का दफ्तर और आवास एक ही जगह पर था।
फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दिनों से रामानुजम कामकाज को लेकर तनाव में चल रहे थे। इसी बीच उन्होंने अपने कार्यालय स्थित आवास के कमरे में ही फांसी लगा लिया। सूचना मिलने के बाद पत्रकारों में शोक की लहर है। झारखंड की सब्जियां पहले देश के दूसरे राज्यों तक जाती थीं। आज एक बड़ा कदम उठाते हुए ई नाम पोर्टल के माध्यम से झारखंड की सब्जी को कोलकाता से होते हुए दुबई भेजने का काम शुरू किया गया। औपचारिक शुरुआत करते हुए राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए कृषि नीति और कृषि निर्यात नीति समेत विभिन्न पहलुओं का कार्य योजना बना रही है। इस मौके पर बाजार समिति के पणन सचिव अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में ई पोर्टल के माध्यम से किसान व्यापार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि झारखंड में आज ये पहला मौका है जब खेत से सीधे विदेश तक सब्जी का व्यापार शुरू हो रहा है। आने वाले दिनों में कई अन्य देशों तक झारखंड की सब्जियों को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।